नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका में कार्यपत्र नंबर 49 को हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना सीखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद में प्रश्नों को उत्तर देंगे। देखिए, एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। मछली का नाम क्या है? सोना। सोना सुनहरे रंग की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो सबसे अलग थलग रहती थी। वो किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वो गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वो सब के साथ मिलकर रहने लगी। तो क्या हुआ? यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये काम हो गया उसके साथ। किसके? सोना मछली के। तो मछली को घमंड था किस बात पर? आंखों का, पूंछ का, सुंदरता का। तो सुंदरता का घमंड था। मछली पहले रहती थी तालाब में, समंदर में, नदी में। तो तालाब में रहती थी, फिर कहाँ बह गई? गंदी धारा में। मछली किस रंग की थी? तो सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह की धारा में बह गई। कैसे? गंदे पानी की धारा में बह गई। तो ये चारों इक्वेशन हो गए। अब मछली उदास क्यों हो गई? क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने से उसका सुनहरा जो रंग था वो फीका पड़ गया था, इसलिए मछली उदास हो गई थी। ठीक है, आगे है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? हम सबके साथ मिलकर रहते और अच्छा व्यवहार करते, सोना मछली की तरह व्यवहार नहीं करते। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। अर्थ है घमंड। घमंड शब्द है। घमंड का अर्थ है अभिमान। अभिमान यानी सोना को अपने सुनहरे रंग पर घमंड था, यानी अभिमान था। परछाई, परछाई का अर्थ होता है छाया। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी और वो कूद गया। वो वाली कहानी आपने सुन रखी होगी। सुनहरा, सोने जैसा। परी के बाल सुनहरे हैं। धारा, धारा का अर्थ होता है लहर। नदी की धारा तेज है। उदास, उदास कहते हैं दुखी को। आज रवि उदास है। ठीक है, या मछली आज उदास हो गई। तो इस तरीके से आपको इस कार्यपत्रक नंबर जो ये 50 है, 49 है, इसको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।